बैठा लो, क्या हो गया। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म टॉपिक की। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे वर्ल्ड में जो प्लांट होते हैं उनको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो एंजियोस्पर्म जो है वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एंजियो प्लस स्पर्म। तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है शीड। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, बीज जो होता है, शीड जो होता है वो कवर्ड रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, तो उनके कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। जिन पेड़ों में फूल आता है वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो वो प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और इन प्लांट में क्या होता है, सेपल और पेटल्स दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कैलेक्स और जिसको हम लोग करोला बोलते हैं, ये दोनों पार्ट जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनि का मतलब जिसमें सिंगल सेक्स पाया जाएगा और बायसेक्सुअल का मतलब जिसमें दो सेक्स पाए जाएंगे, आइदर मेल और आइदर फीमेल, बोथ आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल कहा जाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो बायसेक्सुअल हो जाएगा, अगर सिंगल सेक्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो प्लांट हमारे कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं, एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं और पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब हुआ ये एंजियोस्पर्मिक ऐसे प्लांट होते हैं जो पूरे साल हमको दिखाई देते रहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये सदाबहार ये पौधे होते हैं, पूरे साल आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बाइनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो 2 साल में एक बार जो उनमें फ्लावर आता है, तो वो बाइनियल होते हैं। और एनुअल जो होते हैं वो साल में एक बार ये प्लांट डेवलप होते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शीड डेवलप इनसाइड द फ्रूट। तो कहा जा रहा है कि जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उसमें जो है जो शीड जो पाया जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो फ्रूट के अंदर पाया जाएगा। तो जो भी ओवरी होगी, ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो हैज़ कॉर्डेलिडन। एम्ब्रियो में क्या होता है, कॉर्डेलिडन्स होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शीड लीव्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो हर्ब्स फॉर्म में पाए जाते हैं, श्रब फॉर्म में पाए जाते हैं और ट्रीज फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं ये हर तरह के लेवल में ये पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे भी ट्री हो सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे भी ये पेड़ पौधे होते हैं, और जैसे कि झाड़ी नुमा भी ये पौधे पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, ट्री की बात करें तो मैंगो हो सकता है, श्रब की बात करें तो हैबिस्कस का प्लांट हो सकता है, और हर्ब्स की बात करें तो मिंट वगैरह इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, रूट पाई जाती है, स्टेम पाई जाती है और लीव्स। यानी ये तीनों ही पार्ट जो होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं। और जो भी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो भी पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंगो, पीपल, बैनियन, नीम, मिंट, बीन, राइस, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो एंजियोस्पर्मिक जो भी प्लांट होते हैं ये इनके कैरेक्टर हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आप लिख कर देखें, रिवाइज करें। और अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के डिवीज़न की। तो एंजियोस्पर्म जो भी प्लांट होते हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोकॉर्डनस, दूसरा है डाइकॉर्डनस। मोनो का मतलब होता है 1 और कॉर्डनस का मतलब होता है एक कॉर्डन, यानी ऐसे प्लांट जिसमें क्या होगा, एक कॉर्डेलिडन पाया जाएगा। और डाइकॉर्डनस का, डाई का मतलब 2, यानी 2 कॉर्डेलिडन जिसमें पाए जाएंगे जिस शीड में, तो वो शीड कैसा होगा, डाइकॉर्डनस शीड होगा। जिसमें एक पाया जाएगा कॉर्डेलिडन तो वो मोनोकॉर्डनस कहा जाएगा। एग्जाम्पल मोनो का हो जाएगा वीट, राइस, मेज, ग्रास, बैम्बू, और डाइकॉट का हो जाएगा पी, ग्राम, पल्सेस, मैंगो, बीन, ये सब क्या हो जाएंगे, डाइकॉटनस के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अक्सर क्या होता है डाइकॉट और मोनोकॉट के एग्जाम्पल के साथ साथ इसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मोनोकॉटनस जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है एक कॉटिलेडन पाया जाता है, और डाइकॉट में क्या होता है 2 कॉटिलेडन जो है शीड में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी मोनोकॉटनस प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। एडवेंटिशियस रूट जो होती है बिल्कुल फाइब्रस टाइप की होती है, और डाइकॉट में क्या होता है टैप रूट जो होती है बिल्कुल वो पॉइंटेड कॉनिकल शेप में पाई जाती है। मोनोकॉटनस जो प्लांट होते हैं इसमें जो डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पैरेलल वेनिएशन फॉर्म में पाई जाती हैं। जिस तरह आपने तेज पत्ता देखा होगा तो उसमें वेन्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो मोनोकॉटनस का एग्जाम्पल हो जाएगा मेज भी हो सकता है, मेज की लीफ। इसी तरह डाइकॉटनस में क्या होता है लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट टाइप की होती है। जो आपने हैबिस्कस की लीफ देखी होगी वो डाइकॉटनस होती है। उसके अलावा मोनोकॉटनस में क्या होता है फ्लावर जो होता है वो ट्राइमेरस टाइप का होता है, यानी फूल जो बनता है उसमें सिर्फ 3 ही पत्तियां पाई जाएंगी फ्लावर। जैसे अगर कोई फ्लावर है तो ये 1, 2 और 3 इस फॉर्म में अगर फ्लावर की जो लीफ पाई जाए अरेंज होंगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्राइमेरस कहते हैं। और अगर ये मोनोकॉट में, डाइकॉट में क्या होता है इसी तरह 4 भी हो सकती हैं, 5 भी पत्तियां हो सकती हैं फ्लावर में, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेंटामेरस बोल देते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। स्टेम जो होती है मोनोकॉटनस में क्या होता है अनब्रांच होती हैं और ये फ्लैशी होती है यानी सॉफ्ट होती है, इनमें ब्रांचें स्टेम में नहीं पाई जाती है। डाइकॉटनस में क्या होता है इसका अपोजिट होता है, स्टेम कैसी होती है ब्रांच होती है और हार्ड होती है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। मोनोकॉटनस में क्या होता है कि जो भी स्टेम होती है उसमें वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब हो गया जिस तरह ये एक स्टेम है तो उसमें क्या होगा वस्कुलर बंडल जो होंगे पूरा इधर उधर क्या होंगे फैले होंगे। जिस तरह आपने वाटरमेलन देखा होगा उसमें शीट फैले होते हैं इस तरह। और वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं डाइकॉटनस में क्या होते हैं वो कैसे होते हैं रिंग लाइक होते हैं, यानी कॉलम में इस तरह जो है वो सिस्टमेटिक अरेंज रहते हैं रिंग लाइक। तो ये डिफरेंस था डाइकॉटनस और मोनोकॉटनस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें, लर्न कर लें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।